एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। हम अध्ययन कर रहे हैं लय व्यवस्था का, जिसमें हम उसके 5वें विभाजन यानी 5वें डिवीजन, जो कि हम जीवन और आराधना में पवित्रता के नियम हैं, जो अध्याय 17वें से लेकर के 27वें अध्याय तक पाया जाता है, उसका अध्ययन कर रहे हैं। अब हम बात करेंगे 19वें अध्याय की। यहाँ 19वें अध्याय में हम जब देखते हैं तो यहाँ पवित्रता और आचरण के नियम बताए गए हैं। मेरे प्यारे भाई बहनों, यहाँ पर हम देखते हैं कि लिखित रूप में पूरे पवित्रता के जो आचरण वाले नियम हैं या भलाई वाले नियम हैं या एक इजरायली को अपने जीवन को कैसे जीना है, ये लिखित नियम दिए गए हैं। लेकिन मेरे प्यारे भाई बहनों, मसीही विश्वासियों को इस प्रकार के कोई लिखित नियम क्यों नहीं दिए गए? यहां हम देखते हैं कि जैसा प्रभु यीशु मसीह ने अपनी 2 प्रमुख आज्ञाएं दी हैं, जैसा प्रभु कहते हैं कि तू अपने परमेश्वर से पूरे मन, पूरे प्राण, पूरी बुद्धि के साथ प्रेम रखना, उसी की समानता में ये दूसरी है कि तू अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रखना। और प्रभु कहते हैं कि ये ही 2 आज्ञाएं सारे भविष्यवक्ताओं की और सारे पवित्र शास्त्र और व्यवस्था का आधार है। मेरे प्यारे भाई बहनों, जिसने अपने पड़ोसी से प्रेम रखने का जो महत्व है वो समझ लिया, तो इसका मतलब यह है कि उसके अंदर तमाम वो पवित्रता के आचरण ऑटोमेटिकली आ जाएंगे। क्योंकि अब हम कोई लिखित व्यवस्था नहीं देखते हैं कि हमें ये नहीं करना है, कि हमें वो नहीं करना है। अब तो हमारे हृदय रूपी मांस की जो पट्टियां हैं, उस पर पवित्र आत्मा के द्वारा वो व्यवस्था लिखी हुई है। जैसे पौलुस हमसे कहते हैं कि हम कोई अब लिखित व्यवस्था को लेके नहीं चल रहे हैं, बल्कि हमें तो स्वयं हमारे पास पवित्र आत्मा है जो हमारे कॉन्शियस में हमें निरुत्तर करता है। जैसे प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि मैं तुम्हें जो पवित्र आत्मा दूंगा वो तुम्हें निरुत्तर करेगा, पाप के विषय में, न्याय के विषय में और धार्मिकता के विषय में। यानी कि तुमने क्या पाप किया है वो तुम पर दोष लगा देगा कि तुमने यहां गलत किया। कोई धार्मिक कार्य है जो धर्म है, उसके विषय में भी निरुत्तर कर देगा कि यहां तुम गलत हो, यहां तुम गलत हो। यदि तुम किसी का न्याय करोगे या गलत न्याय करोगे तो भी पवित्र आत्मा का कॉन्शियस हमें निरुत्तर कर देगा, हम पर दोष लगा देगा। जो सच्चे मसीह विश्वासी पवित्र आत्मा की अधीनता में चलते हैं वो इस बात को महसूस कर सकते हैं। और मैंने तो कई बार इस बात को महसूस किया है, जब भी कोई मुझसे कभी गलती हुई है, पवित्र आत्मा ने मुझे साफ तौर पे वहां निरुत्तर किया है और मुझे आत्मग्लानि हुई और मैंने जल्द से जल्द कोशिश की उस अपनी जो गलती की है उसको सुधारने की। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, ये मैंने एक्सपीरियंस अपनी लाइफ में फील किया है और आशा करता हूं कि जो पवित्र आत्मा की अधीनता में है, और आप में से बहुत सारे भाई बहनों ने, बल्कि मैं ये आशा करता हूं कि आप में से सभी भाई बहनों ने इस बात को अपने अंदर महसूस किया होगा कि पवित्र आत्मा ने हमें निरुत्तर किया है। पवित्र आत्मा ने हम पर वहां दोष लगा दिया है कि तुमने ये गलत किया है, और हमने अपनी गलती को भी वहां सुधारा होगा। क्योंकि हमारे पास एक ऐसी व्यवस्था जो पवित्र आत्मा के द्वारा दी गई है, जो हमारे हृदय की जो मांस रूपी पट्टियां हैं उस पर लिखी गई हैं, वो किसी पत्थर की पट्टियों पर या किसी पुस्तक पर नहीं लिखी गई हैं। तो मैं चाहूंगा मेरे प्यारे भाई बहनों, आप इस 19वें अध्याय को आप पूरी रीति से पढ़ लीजिएगा। यहां पर कुछ पवित्रता के आचरण के नियम हैं, और जो मैं इंपॉर्टेंट बात है वो यहां पर मैं करना चाहूंगा 9वें वचन से लेकर 10वें वचन तक। यहां पर एक जो नैतिक जो लॉ है यहां परमेश्वर ने इजरायलियों के लिए दिया है। यहां कहा है, फिर जब तुम अपने देश में खेत काटो, तब अपने खेत के कोने कोने को पूरा ना काटना, और काटे हुए खेत की गिरी हुई बालों को ना चुनना, और अपनी दाख की बारी का दाना दाना मत तोड़ लेना, और अपनी दाख की बारी के झड़े हुए अंगूरों को ना बटोरना। उन्हें गरीब और परदेशी लोगों के लिए छोड़ देना। मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा हूं। यह है परमेश्वर का इंतजाम। मेरे प्यारे भाई बहनों, यह है परमेश्वर का इंतजाम, यह है परमेश्वर की व्यवस्था, यह है परमेश्वर का संविधान। इजरायलियों से परमेश्वर यहां यह कहता है कि जब तुम फसल काटो तो पूरी की पूरी मत काट लेना, थोड़ा बहुत वहां छोड़ देना, थोड़ा बहुत छोड़ देना। जो बालियां गिर जाएं उन्हें वहीं छोड़ देना, ताकि वो गरीब लोगों के काम आ सकें, परदेसी लोगों के काम आ सकें, और हो सकता है कि जो चिड़िया है, पशु हैं, इनके काम आ सके। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, परमेश्वर जब व्यवस्था करता है तो अपनी तमाम सृष्टि का वो ध्यान रखता है। वो अपनी तमाम सृष्टि के लिए वो सोचता है कि नहीं, जो भी सृष्टि मैंने की है, चाहे वो मेरे स्वरूप में रचा गया मनुष्य हो, चाहे वो मेरे स्वरूप में ना रचा गया कोई भी जीवित प्राणी हो, सबको दाना पानी मिले, सबको भोजन वस्तु का वहां पर उपलब्धता मिले। और एक और वचन पर मैं यहां पर खास तौर पर बात करना चाहूंगा, लय व्यवस्था उसके 19वें अध्याय
18वें वचन की। मेरे प्यारे भाई बहनों, यहां पर हम देखते हैं कि इसी प्रकार की आज्ञा प्रभु यीशु मसीह ने दी है और यहीं से लेकर के प्रभु यीशु मसीह ने ये आज्ञा मसीही विश्वासियों को दी है। जैसे प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि तुम अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रखना, तो उसी प्रकार यहां पर हम देखते हैं लिखा है, परमेश्वर कहते हैं कि तुम किसी से बदला ना लेना और अपने जाति भाइयों से ना अपने जाति भाइयों से बैर रखना। एक बहुत ही बड़ी बात यहां पर हम देखते हैं, यहां पर परमेश्वर इजरायलियों से कहते हैं कि अपने जाति भाइयों से कोई बैर मत रखना और परंतु एक दूसरे से अपने ही समान प्रेम रखना, मैं यहोवा हूं। लेकिन मेरे प्यारे भाई बहनों, यहां पर प्रभु यीशु मसीह ने हमें क्या आज्ञा दी है? अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रखना। यहां पर हम देखते हैं कि अपने जाति भाइयों से अपने समान प्रेम रखना, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने जो मॉरल लॉ हैं, जो नैतिक आज्ञाएं हैं, उनमें और बढ़ा चढ़ा करके हमें आज्ञा दे दी कि अब तुम अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रखना। और पड़ोसी कौन होता है? मेरे प्यारे भाई बहनों, हम बहुत अच्छी तरह से इसका अध्ययन कर चुके हैं। वो हर एक मनुष्य जो हमारा नीडी है, जिसे हमारी जरूरत है, जिसकी हम हेल्प कर सकते हैं, वो हमारा पड़ोसी ठहरता है। चाहे हम अपने शहर से बाहर किसी दूसरे शहर में गए हुए हैं और वहां हमारे आसपास अगर कोई ऐसा मनुष्य है जिसे हमारी मदद की जरूरत है या हमारी सेवा की जरूरत है या हम उसके काम आ सकते हैं, तो वो हमारा पड़ोसी ठहरा। प्रत्येक वो मनुष्य जिससे हमारा संबंध पड़ता है या हमारा उससे पाला पड़ता है, वो हर एक मनुष्य हमारा पड़ोसी ठहरा। हमने बहुत अच्छी तरह से वहां पर अध्ययन किया है और प्रभु यीशु मसीह ने एक दृष्टांत बताकर के भी वहां पर अच्छे से क्लियर कर दिया था कि हमारा पड़ोसी कौन ठहरा है। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, यहां पर ये नैतिक लॉ लिखे गए हैं और हमें जो नैतिक लॉ दिए गए हैं, जैसे प्रभु कहते हैं कि तुमसे कहा गया था कि तुम हत्या ना करना, मैं कहता हूं कि तुम किसी पर क्रोध ही ना करना। तुमसे कहा गया था कि तुम व्यभिचार ना करना और मैं कहता हूं कि तुम किसी स्त्री पर बुरी दृष्टि भी ही मत डालना। तो प्रभु यीशु मसीह ने तो हमारे आत्मा को एकदम शुद्ध रखने के लिए ऐसे ऐसे आज्ञाएं दी हैं। यदि हम मसीह विश्वासी उस पर चलने तो फिर इस व्यवस्था को पढ़ने की, व्यवस्था को जानने की कोई आवश्यकता ही नहीं बचेगी, क्योंकि प्रभु ने हमें जो आज्ञाएं दे दी वो सर्वोत्तम हैं, सर्वोपरि हैं, वो सबसे शुद्ध हैं, जो हमारी आत्मा को और हमारे शरीर दोनों को अच्छी तरह से पवित्रता में रखना जानती है। उसके द्वारा हम अपने आप को पवित्र रख सकते हैं। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि आप इस 19वें अध्याय को अच्छी तरह से पढ़ लीजिएगा। यहाँ पर पवित्रता और आचरण के नियम बताए गए हैं और जैसा कि हमने पिछली रिकॉर्डिंग्स में बात की 16वें अध्याय की, 17वें अध्याय की और 18वें अध्याय की, तो उसको भी आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, आज मैं यहाँ पर केवल इतनी ही रिकॉर्डिंग आपके लिए कर रहा हूं, क्योंकि आगे जब हम 20वें अध्याय से लेकर 27वें अध्याय तक का अध्ययन करते हैं तो वहां पर कुछ ऐसी बातें हैं जो केवल हमें पढ़ना ही जरूरी है, यानी कि उनका हमें मोटे तौर पर या ओवरऑल तरीके से ही अध्ययन करना जरूरी है। इसका डीपली अध्ययन करने की कोई जरूरत नहीं है। इसमें कुछ ऐसी बातें हैं जिसका मैं अध्ययन जरूर आपको कराऊंगा। तो मैं आपको ये समय दे रहा हूं मेरे प्यारे भाई बहनों कि आप 20वें अध्याय से लेकर के आप लास्ट 27वें अध्याय तक जरूर पढ़ लीजिएगा समय निकाल करके, क्योंकि जब हम परसों इसका अध्ययन करेंगे तो ये इस लय व्यवस्था का आखिरी भाग मैं समझता हूं लेकर के आऊंगा। जो भी यहाँ 20वें अध्याय से लेकर के 27वें अध्याय तक जरूरी चीजें होंगी वो सब मैं आपको परसों लेकर के आऊंगा, ताकि हम लय व्यवस्था को अच्छी तरह से यहाँ कंप्लीट करके गिनती की पुस्तक का अध्ययन मंडे से शुरू करने पाए। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, आप इसे जरूर से जरूर पढ़ लीजिएगा। आपको ज्यादा रिकॉर्डिंग आज, तो आप समय निकाल करके इन अध्यायों को जरूर पढ़ लीजिएगा। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, अगर आप इन्हें रीड करना मत भूलिएगा। प्रभु आप सबको बहुतायत की आशीष दे, अपने वचन में प्रबल करे। यीशु के सामर्थी नाम में आमीन। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की।